नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात पहलगाम में हुए आतंकी हमले की। एक ऐसा कायराना हमला जिनसे बेगुनाहों की जान ले ली। क्या मकसद था? धर्म पूछकर गोली मार देना क्या दर्शाता है? क्या जम्मू कश्मीर में फिर से दहशत फैलाने की कोशिश है? और सबसे बड़ा सवाल, हिंदुओं पर अटैक क्या वाकई एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है? इस हमले के लिए इसी समय को क्यों चुना गया? इसके पीछे की रणनीति क्या थी? ये वो सवाल हैं जो आप सभी के जहन में हैं। हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि हम भी देते हैं, लेकिन महज शब्दों से इसके घाव नहीं भर सकते। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब आगे इसका बदला क्या और कैसे होगा और कितना जरूरी होगा, इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरा देश सदमे में है। जिन्होंने अपनों को खोया है उनकी आंखें नम हैं, और जो हमले के बाद अपनों के शव के पास बेसुध बैठे नजर आए, उन तस्वीरों ने पूरे देश को हिला दिया। कहते हैं आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जिस तरह से धर्म पूछकर, कलमा पढ़वाकर हिंदू होने की पुष्टि होने पर बेगुनाह टूरिस्ट को गोली मारी गई, उसने साबित कर दिया कि आतंकवादियों का धर्म होता है। मकसद किसी भी धर्म पर सवाल उठाना नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें आई और जिस तरह से लोगों की जान ली गई, वो क्या दर्शाती है, ये बड़ा सवाल है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले से आज पूरा देश सन्न है और हर कोई आतंकियों को करारा जवाब देने की मांग कर रहा है। आतंकियों ने पहलगाम की वेस्टर्न घाटी घूमने आए पर्यटकों को उनका नाम और मजहब पूछकर निशाना बनाया। यही नहीं, आतंकी AK-45 के साथ बॉडी कैम से लैस थे ताकि दहशत के इस मंजर को रिकॉर्ड किया जा सके। हमले में अब तक 28 लोग मारे जा चुके हैं और पूरे इलाके में दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सरकार अपनी ओर से प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ अहम सवाल हैं जिनके जवाब बेहद जरूरी हो गए हैं। 22 अप्रैल 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब दौरे पर थे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस सपरिवार भारत में मौजूद हैं। उसी दिन जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने बड़ा हमला कर दिया। 25 साल पहले अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए थे, तब भी ऐसा आतंकी हमला हुआ था। 20 मार्च 2000 को अनंतनाग जिले में 35 सिख मारे गए थे। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर का वो हालिया बयान, जिसमें उन्होंने कश्मीर को इस्लामाबाद के गले की नस बताया था। जिस जगह हमला हुआ उसी जगह से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। करीब 36 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद श्रद्धालु अमरनाथ पहुंचते हैं। ऐसे में पहलगाम में हमला कर आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा के लिए धमकी दी है। भारत ने चुनाव ब्रिज पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज तैयार कर लिया है। इससे अब श्रीनगर के लिए सीधी रेल कनेक्टिविटी संभव हो पाई है। देश के बाकी हिस्सों से कश्मीर की ट्रेन कनेक्टिविटी होने से पर्यटन तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। 19 अप्रैल 2025 को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने वाले थे। साथ ही कटरा माता वैष्णो देवी पहुंचकर जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले थे। हालांकि किन्हीं वजहों से ये प्लान पोस्टपोन हो गया। इन तमाम सवालों के बीच इस हमले की सभी ने निंदा की है और अब मांग बदले की है। कल पहलगाम में धर्म को निशाना बनाते हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। इस घोर अमानवीय कृत्य से हम सभी गहरे शोक और दर्द में हैं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार
वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। सबसे पहले तो इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। मुझे लगता है ये एक ऐसी कायराना हरकत है जिसमें आतंकवादियों ने देश में एक दहशत का माहौल पैदा करने की एक नाकामयाब कोशिश की है। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि जो भी दोषी हैं इसमें, जितने भी लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धर्म पूछकर वहां पर लोगों की हत्या की गई है। एक प्रकार से भारत को डिवाइड करने का यह प्रयास है, भारत में विभाजन तैयार करने का यह प्रयास है। ऐसे प्रयासों को हम लोगों ने फेल करना चाहिए, उसे यशस्वी नहीं होने देना चाहिए और ये जो तत्व है इन तत्वों को कुचलना चाहिए। कश्मीर में जिस प्रकार से नृशंस घटना घटी है, मैं कठोर शब्दों में उसकी निंदा करता हूं और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारा कश्मीर पुनः फलने फूलने लगा था, पूरा वातावरण अनुकूल है। अभी दुश्मनों की निगाह में वो खटक रहा है, लेकिन ये भूल गए हैं कि यहाँ दिल्ली में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और माननीय गृह मंत्री जी स्वयं इस पूरे मामलों पर गंभीरता से नजर भी रख रहे हैं। ऐसे दुश्मनों को कोई छोड़ेंगे नहीं, निश्चित रूप से उनको इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। बहुत ही दुखद घटना है, कायराना हरकत है आतंकियों के और अब हम सब दुखी परिवारों के साथ हैं और इसमें ऐसी कार्रवाई होगी कि उनके आकाओं की पीढ़ियां पुश्तें याद करें। Unequivocally condemn these kind of actions and I really think government should take strict action. बहुत दुख की बात है, बहुत गलत है। Thank you, ma'am. इस तरह से हम इसको condemn करते हैं। Well, it's an act of madness, it's an act of insanity, but there is much more to it, quite frankly. Obviously, it's been very carefully planned, this attack. Why do I say that? This is Baisaran Valley is a little uphill from Pahalgam, okay? Nobody can go there by car or any other mode of transportation except by ponies. So it will take time for any security force to reach there, right? Then the non-local people go there to the valley, right? So it was filled with non-local people. So for terrorists to actually spot this particular place, they must have planned it very carefully, right? And one is told that they probably came from Kishtwar through Kokarnag and then here. Then what they did was when they reached there, they had two of them have AK-47s, the others also had, weapons of. Then what they did was that they segregated the men from the families and targeted the men. ये जो वाक़ा हुआ है 22 पहलगाम है, इसकी जितनी निंदा की जाए, जितना विरोध किया जाए, जितनी मुखालफत की जाए, वो कम है। सबसे पहली बात तो दुखद तो है ही, किसी की भी जान जाना और कहीं का भी हो और इस तरह के हादसे में, तो ये तो दुख की घड़ी तो है ही हम सब के लिए, और खासकर उन परिवारों को जिनके फर्द इसमें खोए। मगर सवाल ये है कि पिछले कई सालों से ये कहा जा रहा था कि टेररिज्म पर क्रैकडाउन किया गया है और उसी वजह से स्टेट को डाउनग्रेड किया, यूटी बनाया और पूरी तरह से
कब्जे में यूनियन होम मिनिस्ट्री के। लॉस तो बड़ा है मगर गंभीर चिंता वाला विषय भी है ये। पहलगाम में सानिया हुआ, वो कोई मासूम टूरिस्ट पे अटैक सिर्फ नहीं था, वो हमारे जम्मू कश्मीर के बिलखुसूस कश्मीरियत पे अटैक था, हम लोगों पे अटैक था। इसको हम पूरी तरह से इसकी मजम्मत करते हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरी गुजारिश है, होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए हुए हैं कि वो जल्द अज जल्द पता लगाएं ये कौन से दहशतगर्द हैं जो इसमें मुलव्वस थे, ताकि उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए। इनके मंसूबों को भारत के लोग कामयाब नहीं होने देंगे। हर एक व्यक्ति को ऐसे खड़ा होना होगा पूरे हिंदुस्तान में कि वो स्वयं एक सेना का प्रतिनिधि है, वह एक पैरामिलिट्री का, मिलिट्री का, फौज का प्रतिनिधि है, वो भारत का एक योद्धा नागरिक। और जहां कहीं ऐसे लोग जो भारत को तोड़ने की, भारत को जलाने की फितरत लेकर के घूम रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में दो तरह के मुसलमान हैं। एक वो मुसलमान जो इस्लाम को, कुरान को और हिंदुस्तान को बराबर गौरव देता है, और कुछ ऐसे लोगों में कट्टरतावाद भर दिया गया है कि बस खून खराबा करो, घृणा पैदा करो, नफरत पैदा करो, और ये सारा चल रहा है मुख्य रूप से पाकिस्तान से। भारत विरोधी ताकतें पूरी फंडिंग कर रही हैं। पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसकी हम लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं, और वी कंडेम द टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्ड्स। और हम लोग पहलगाम में जो लोग, जो बेकसूर लोग, जो इनोसेंट लोग मारे गए हैं, उनके घर वालों के साथ उनके गम में बराबर से शरीक हैं, उनके साथ अपनी तमाम हमदर्दी का इजहार करते हैं। और जो लोग जख्मी हैं, इंजर्ड हैं, उनके स्पीडी रिकवरी के लिए अल्लाह ताला से दुआगो हैं। और उसी के साथ साथ हम जम्मू कश्मीर के अवाम से अपील करते हैं कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें और इस बात को यकीनी बनाएं कि अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर दें, और इस बात को भी इंश्योर करें कि वहाँ जो टूरिस्ट गए हैं उनकी हर तरीके से मदद करें और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करें। माहौल बड़ा तनावपूर्ण है और हम कश्मीर के लोगों के लिए बहुत ही एक दुख दिन है कि ये त्रासदी वहाँ पे हुई है और निर्दोष लोगों को कत्ल किया गया। एक जेनोसाइड है, टारगेट किलिंग है, मजहब के नाम पे सरेआम कातिल लोग घूम रहे हैं वहाँ पे, और हालात ऐसे इस समय कश्मीर के बन चुके हैं कि हम लोग अब सोचना चाहते हैं कि कश्मीर में रहें कि भी ना रहें। पहलगाम में हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ है, तो 27 हिंदुओं को मारा गया है चुन चुन कर। उससे मन में दुख तो है ही, लेकिन क्रोध और गुस्से की इंतहा की कोई सीमा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से और पूरी सरकार से दरख्वास्त, हाथ जोड़कर दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस बार ऐसा सबक सिखाया जाए इन आतंकवादियों को कि अगले 7 जन्म तक ये ऐसी हरकत करने के लायक ना रहें। फिलहाल इस आतंकी हमले का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। पहलगाम हमले में 2 पाकिस्तानी आतंकियों समेत 4 टेररिस्ट के शामिल होने की बात सामने आई है। सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों के फोटो भी जारी कर दिए हैं और सर्च ऑपरेशन चलाकर उनकी तलाश की जा रही है। हमला करने वाले 2 आतंकी पश्तो भाषा में बात कर रहे थे, जिससे साफ होता है कि वे पाकिस्तानी नागरिक हैं। 2 स्थानीय आतंकियों की पहचान भी हुई है। इनमें एक आदिल अहमद और आशिफ शेख बताए गए हैं। जानकारी ये भी है कि आदिल लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है और जम्मू कश्मीर के गुरी बिजबेड़ा का रहने वाला है, जबकि आशिफ शेख का कनेक्शन जैश-ए-मोहम्मद से है और वो त्राल का निवासी है। बीते कुछ साल में जम्मू कश्मीर में होने वाले सभी छोटे बड़े हमलों की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर या द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ही ली है। टीआरएफ संगठन 2019 में अस्तित्व में आया। सरकार का मानना है कि ये लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी आतंकी संगठन है।
यह आतंकी संगठन जवानों और आम नागरिकों की हत्या के अलावा सीमा पार से ड्रग्स और हथियार की तस्करी में शामिल रहा है। 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद इसकी एक्टिविटी बढ़ी है। सुरक्षा मामलों के जानकार बताते हैं कि सीमा पार से ISI हैंडलर्स ने ही लश्कर-ए-तैयबा की मदद से TRF को खड़ा किया। जम्मू कश्मीर में करीब 20 साल 3 आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। पहलगाम में हुआ हमला बीते 6 साल में कश्मीर में सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक है। इससे पहले पुलवामा में आतंकियों के हमले में 40 जवानों की मौत हुई थी। हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी TRF ने ली है। इसका सुप्रीम कमांडर शेख सज्जाद गुल है। श्रीनगर में पैदा हुआ शेख सज्जाद अभी पाकिस्तान में है। एक्सपर्ट मानते हैं कि हमला करने वाले आतंकी पाकिस्तान से आए थे। लोकल मिलिटेंट टूरिस्ट पर हमला नहीं करते। ये हमला हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दरार डालने के लिए किया गया है। कुल मिलाकर 22 अप्रैल की दोपहर करीब 2 बजे कश्मीर के पहलगाम की बैशरन घाटी में हुए नापाक हमले में कई लोगों की जान चली गई। सरकार और इंटेलिजेंस अपना काम कर रही है। ऐसे में बस अब इंतजार और मांग नापाक हमला देश मांगे बदला की जा रही है। चैनल हेड RP श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। बिल्कुल, नापाक हमला और देश मांगे बदला होना भी चाहिए। जाहिर तौर पर देखिए, एक सबसे अहम सवाल था पहलगाम की। जहां तक बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के 6 साल बाद अटैक हुआ है और सदमे में देश है। ये घटना ही ऐसी थी, जिसने भी तस्वीरें देखी हैं वो आज एकदम से सन्न रह गया कि आखिरकार ये क्या हुआ। आतंकी घटनाएं पहले भी देखी गई, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा अटैक हुआ, ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। इसकी टाइमिंग को समझना पड़ेगा, इसकी रणनीति को समझना पड़ेगा, जिस जगह को टारगेट किया गया है उसे समझना पड़ेगा। इसके पीछे की बहुत सारी कड़ियां हैं और जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर में क्या एक बार फिर से दहशत फैलाने की कोशिश है। खास तौर पर जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया गया, मकसद नहीं है किसी धर्म विशेष पर सवाल उठाने का, लेकिन जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से गोली मारी गई है, जिस तरह से पूछ के इस चीज की पुष्टि करने के बाद कि वो हिंदू है, उसके बाद मारा गया है, तो सवाल उठना एक विशेष वर्ग पर आता ही आता है। अक्सर हम कहा करते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आज मुझे कहना पड़ रहा है कि शायद अब मैं कह सकती हूं आतंकवादियों का धर्म होता है। मैं फिर एक चीज और जोड़ूंगी कि हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी धर्म विशेष पर सवाल उठाएं, लेकिन जो कुछ भी हुआ है अब इसे कहने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। आज इसी पर चर्चा भी करेंगे, आखिर कैसे इसका बदला होगा और कितनी जल्द होना चाहिए। सीधे चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जम्मू कश्मीर से सज्जाद अहमद रैना हमारे साथ जुड़े हैं। सज्जाद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे बीबी शर्मा। बीबी शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखने के लिए अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे जावेद रहीम भट्ट, उनका भी स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह। मोहम्मद अली शाह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं शबनम फयाज। शबनम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सज्जाद जी आपसे ही करूंगी, क्योंकि कुछ एक टेक्निकल इशू हो गया था जिसकी वजह से इस चर्चा को हमें थोड़ा देर से शुरू करना पड़ा, तो हमारे पास एक समय की सीमा है। लेकिन मैं चाहती हूं 2 मुख्य सवाल होंगे। सबसे पहले तो इस घटना पर आप सबकी प्रतिक्रिया और इसका बदला क्या हो सकता है, कैसे इन चीज़ों को रोका जाएगा, और एक बहुत बड़े स्टैंड की शायद ज़रूरत है। हमले मैंने कहा ना पहले भी हुआ है, क्या पुलवामा नहीं देखा हमने, क्या और चीज़ें नहीं देखी, लेकिन ये क्या था, ये एक अच्छी तस्वीर नहीं है। ये जिस भी मकसद से किया गया है मगर ये अच्छा नहीं था। सज्जाद जी, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया और आगे क्या। मेरी तरफ से सबको आदाब। और जो आतंकी हमला हुआ, मजम्मत करते हैं और कश्मीर के भी लोग आते हैं, किसी सेक्शन के भी रहने वाले हैं, सब इसकी मजम्मत करते हैं। और हम उन फैमिलीज के साथ हैं जिनके मेंबर्स को कल आतंकियों ने शहीद किया है। आज आप देखिए 35 साल के बाद हमारे वरिष्ठ
30 साल से सहाफत में 30-35 साल में पहली बार देखा कि गाड़ी एक साथ खड़ी है आतंकवाद के खिलाफ। आज आप देखिए पुलवामा से लेके श्रीनगर, श्रीनगर से लेके नारद, नारद से लेके साउथ तक हर जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग हैं, चाहे इसमें बार एसोसिएशन है, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, इसमें बिजनेस मैन है, सब ने इसकी घोर निंदा की है। और अगर हम देखेंगे कि जिस तरह आतंकवादियों ने हमला किया है तो ये मजम्मत के काबिल है। और आज पूरी वैली शोक में डूबी हुई है, सबके आंखें नम है। आज आपने रिपोर्ट भी किया है अभी कि पूरी वादी में आज लोग रो रहे हैं क्योंकि ये आतंकवादी नहीं चाहते हैं कि यहाँ हालात सुधरे। अब इनको लगा था कि आतंकवाद में ये फेल हो गए, अब इन्होंने मजहब का कार्ड खेला है। लेकिन हमारे लोग माशाल्लाह बड़े सूझबूझ वाले लोग हैं और जो ये साजिश कर रहे हैं देश को मजहब के नाम पे बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें फेल होंगे। ठीक है, वापस आऊंगी। बीबी शर्मा जी मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आऊंगी सर, एक सेकंड। जावेद जी को शायद जल्दी जाना है और इस वजह से मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उनसे करना पड़ेगा। जावेद जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी जावेद जी, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर पहलगाम, मैं राजनीतिक रूप से तो इस चीज को बिल्कुल कहीं कनेक्ट नहीं करती, लेकिन जो कुछ भी हो गया जिम्मेदारियां तो बनती हैं सर, जिम्मेदारियां तो बनती हैं, अलर्ट होने की जरूरत होती है। कैसे ये तमाम चीजें हो गई? और सबसे बड़ी बात, आज मैं कई सारे लोगों की जब प्रतिक्रिया सुन रही थी तो उसमें कपिल सिब्बल ये भी कह रहे थे, उनका ये मानना था कि वो एक ऐसी जगह है वहां की जहां पर शायद पहले से सबको पता होता है कि एक जो रूट है बाय कार और तमाम चीजों से आप इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकते हैं। शायद ये पहले से प्लानिंग की गई थी कि इस जगह को निशाना बनाया जाएगा। लेकिन सर मुझे एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन आज पहली बार आया जिस पर मैं खुलकर कह रही हूं कि आतंकवाद का भी धर्म होता है। प्लीज कोई अदरवाइज मत लीजिए, लेकिन सर जिस तरीके से मारा गया, जिस तरह से पूछ के हिट किया गया, ये अच्छा मैसेज नहीं था। आप सोचिए इसका अपोजिट एक बार सोच के देखिए, यदि होता तो फिर हमारे देश की तस्वीर क्या होगी? देखिए, मैं कहता हूं सबसे पहले जो टेररिस्ट है, आतंकवादी है, दहशतगर्द है, उसका कोई धर्म और इंसानियत नहीं होती है। ये आज जम्मू कश्मीर के, चाहे हम सियासी, मजहबी या समाजी या किसी भी शोबे से या नौजवान यहाँ का, सबों ने एकजुट होकर जो ये सानिया हुआ है, जो ये मासूम, जो ये इनोसेंट लोगों का कत्ले आम हुआ है, पूरा कश्मीर, पूरा जम्मू कश्मीर इनके साथ बिल्कुल एक ही आवाज में खड़ा है। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने अहद कर लिया है कि ये जो साजिशें रचाई जा रही है जम्मू कश्मीर की अमन अमान के लिए, जम्मू कश्मीर को तरक्की के लिए, जम्मू कश्मीर को मुल्क के साथ साथ आगे बढ़ने के लिए, इन साजिशों को ये बिल्कुल यहाँ पनपने नहीं देगी। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर ने पूरे दुनिया को, मुल्क को मोहब्बत और मेहमान नवाजी का पैगाम दिया है, आज भी जम्मू कश्मीर उसी अहद पर है। और चाहे वो कोई भी हो जिसका कत्ल हुआ है, जिस मासूम का, बेगुनाह का कत्ल हुआ हो, वो किसी भी मजहब से हो, लेकिन जम्मू कश्मीर का पूरा अवाम, जम्मू कश्मीर की सरकार पूरी बिल्कुल उनके साथ है, उनके दुख में शामिल है। जावेद जी, इसका बदला क्या होना चाहिए? बस मुझे जल्दी से ये बताइए, क्योंकि पूरा देश कह रहा है इसका बदला चाहिए। इसका मैं यही कहता हूं, इसका जो हमें जो हम कुछ राजनीतिक कुछ फायदे जो होते हैं, मैंने इससे पहले भी आपके जो चैनल पे कहा है, आपके जो नेशनल न्यूज चैनल है आपका, उस पे कहा है कि जो राजनीतिक फायदे हम करते हैं, चाहे मुल्क को, चाहे जम्मू कश्मीर को लेकर, इन फायदों को हमें नहीं देखना है। हमने एक होके पूरे जम्मू कश्मीर को गले से लगाना है, संभालना है। और यहाँ हुकूमत चाहे किसी की हो,
सेंटर में किसी की हुकूमत हो, सबको मिलकर काम करना चाहिए। जब तक जम्मू कश्मीर हमारा ठीक नहीं होगा, मैंने पहले कहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर हमारी जो तरक्की है, प्रोग्रेस है, पीस है, अमन है, ये तब तक मुमकिन नहीं है। और जिस तरह आज पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये प्रूव कर दिया है कि ये महाराष्ट्र का नहीं, ये गुजरात का नहीं, बल्कि ये जम्मू कश्मीर का हमारा अपना भाई, हमारा अपना बेटा हमने खोया है। ठीक है, यही लेके चलना है ताकि ये जो साजिशें रचाई जा रही है मुल्क के खिलाफ, जम्मू कश्मीर के खिलाफ, इन साजिशों को हम नाकाम करें और इनको इतना कड़ी से कड़ी सजा दे कि ताकि दोबारा ऐसे वो हिम्मत ना हो। ठीक है, जावेद जी वापस आऊंगी। मेजर मोहम्मद अली शाह जी, मुझे सुन पा रहे हैं? मोहम्मद अली शाह जी, मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद म्यूट किया हुआ है और कहीं और भी शायद बात कर रहे हैं। ठीक है, उनसे दोबारा हम बात करने की कोशिश करेंगे। शबनम फयाज जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, क्योंकि आप एक, हाँ शबनम जी, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, सबसे पहले इस घटना को लेकर आपकी प्रतिक्रिया बहुत छोटी सी, और आगे जो एक पूरा देश आज चाह रहा है, इसका बदला, इसका मुंह तोड़ जवाब। सर, अब ये ऐसा नहीं है ना कि कोई ऐसी घटना हो गई है, पुलवामा हुआ था, पहले भी हमने देखा, ये मुझे लगता है इंसानियत को तार तार करने वाली है। मतलब मेरे पास ना शब्द नहीं है, इसको मैं किन शब्दों में किस तरह से इन चीजों को रखूं। मतलब देख के ही ऐसा लगता है कि क्या अब यही और बाकी रह गया था। देखिए, जहां मुल्क के कोने कोने में लोगों को बड़ी तकलीफ हुई है, वहां ये भी मान सकते हैं, जान सकते हैं कि जहां ये बिजली गिरी है, जहां ये ठेस पहुंची है, जहां ये कत्ल हुआ है, जहां आम लोगों को, निहत्थे लोगों पे हमला किया गया, वहां के लोगों की हालत क्या होगी। यहाँ लोगों में काफी रोष है, काफी परेशान भी है इस वाकये से, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर जो है वो जम्मू कश्मीर, खासकर वादी कश्मीर के लिए बहुत अहम, क्योंकि जहाँ हॉर्टिकल्चर पे काफी हम निर्भर हैं, वहीं जो टूरिज्म सेक्टर है वो बहुत जरूरी है। और पहलगाम एक ऐसी जगह है जो वर्ल्ड फेमस है, और दुनिया के कोने कोने से यहाँ पे सयाह आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। लेकिन जब इस तरह का वाकया पहलगाम में रोनमा हो जाए, तो मुमकिन नहीं हो सकता है कि कोई भी कश्मीरी इसको एक्सेप्ट करे। और इतना ही नहीं, जिस तरह से वो निहत्थे लोग, आम लोग, जिन पे गोलियां चलाई गई और जिनको कत्ल किया गया, तो इस मामले को लेकर आज आपने देखा कि पूरी वादी के जो लोग हैं वो घरों से बाहर आए, यहाँ की दुकानें, कारोबारी इदारे बंद रहे। यहाँ पे हमने देखा कि जो स्कूल्स है उनको बंद किया गया, नौजवान सड़कों पे आए, ख्वातीन सड़कों पे आए, जिन्हें कि लेडीज सड़कों पे आए, हर तबके से, हर शोबे से वाबस्ता लोग जो है वो सड़कों पे आए, और उन्होंने दिखाया कि हम इस तरह के कत्लेआम के साथ नहीं है। और मुल्क की तरक्की, मुल्क की मजबूती ये जाहिर करती है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों ने, खासकर वादी कश्मीर के लोगों ने दिखाया कि वो इस तरह के वाकयात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये एक बड़ी कामयाबी मुल्क की है, जो शायद ही इसकी मिसाल कभी इससे पहले देखने को मिली थी। और इसका श्रेय जो है वो हुकूमत को जरूर जाता है, जो हालात को बेहतरी की तरफ लाया गया है, बेहतरी देखने को मिल रही है। लेकिन जो कल का वाकया है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या यहाँ के जो भी सिक्योरिटी को देखते हैं, उनके लिए एक सवाल निशान है कि पहलगाम इतना फेमस जो है, वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट जो डेस्टिनेशन है, तो यहाँ पे आप मुझे बताइए कि अगर पहलगाम से 5-10 किलोमीटर आप दूर जाते हैं, जहाँ पे सड़क नहीं है, जहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में टूरिस्ट जाते हैं, तो उनकी हिफाजत के लिए किस तरह के किस पे हम डालेंगे? क्योंकि पहले से ही यहाँ पे इल्म है कि जम्मू कश्मीर, खासकर वैली जो है, काफी हसास है, और यहाँ पे कभी भी कोई भी वाकया रोनमा हो सकता है। और किसी तरह हम ये नहीं कह सकते कि अभी सब कुछ यहाँ ठीक है। बहुत ठीक है,
लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। और सब कुछ ठीक नहीं का मतलब यह है कि आपको हमेशा अलर्ट पे रहना है। जहां आप सेंसिटिव इलाकों पे, जहां पे आप अहम जगहों पे, हसास इलाकों पे सिक्योरिटी को बढ़ा देते हैं, वहां इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि जहां पे सिक्योरिटी नहीं है और वहां टूरिस्ट जो है, चाहे वो मुल्की हो गैर मुल्की हो, वहां उनको हिफाजत अगर नहीं है पूरी तरह से, वहां उनको जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप जाने देते हैं तब आपको इससे पहले इकदाम उठाने चाहिए थे। ये इसमें लूपहोल हमें देखने को मिला जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब ये वाकया पेश आया, झंझोड़ के रख दिया है पूरे मुल्क को, तो हमें सीखने की जरूरत है। फिर जो आपका दूसरा सवाल है कि करना क्या चाहिए, बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसके मातहत आज सारी जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी है, उन्हें चाहिए कि जो इस वाकये में मुलविस है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और लोगों के सामने उनको लाया जाए, उनको उस मुकाम तक पहुंचाया जाए जो वो डिजर्व करते हैं। और साथ साथ जो लगता है कि कोई बाहर की ताकतें इसके पीछे हैं, तो उसका भी जवाब देना चाहिए। और कोशिश ये होनी चाहिए कि मुल्क के जो अवाम हैं उनको बांटने की कोई कोशिश नहीं की जानी चाहिए। आप अगर जम्मू कश्मीर या वादी कश्मीर में हिंदू मुस्लिम करके कुछ ऐसी बातें चलाएंगे किसी भी फोरम पे, तो ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। ठीक है। जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव इलाका है, यहाँ और दिल्ली की यूटी में बहुत फर्क है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और अगर आप इसे समझते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत फायदे की बात होगी मुल्क के लिए। और मुल्क को इस वक्त जम्मू कश्मीर को सपोर्ट करना चाहिए, जिस तरह जम्मू कश्मीर ने, खासकर वादी कश्मीर ने मुल्क को सपोर्ट किया। जो 30 वर्षों तक जो ये यहाँ पे टर्माइल चला है, उसमें पहली बार हमें देखने को मिला कि इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे वाकयात रोनमा हुए हैं, भले ही तादाद इससे कम हो। चाहे हम छठी सिंहपोरा की बात करें, वंधामा की बात करें, और इसी तरह जो अमरनाथ यात्रियों पे एक बार हमला किया गया था, इन चीजों को बुलाया नहीं जा सकता। जो भी मौतें हुई हो, हलाकतें हुई, इससे पहले हुई हो, 30 वर्षों में हुई हो, हर किसी की जान कीमती है। और कीमती जानों को देखते हुए हमें इस बात का यकीन होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर, खासकर वादी कश्मीर के लोगों ने इस दिन ये साबित कर दिया कि वो भारत के साथ हैं। भारत के किसी भी शहरी को अगर तकलीफ होती है, उनको तकलीफ है, और मुल्क को एकजुट रखने के लिए हर एक शख्स को इसके लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। बीबी शर्मा जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बीबी शर्मा जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया और इसका क्या होगा मुंह तोड़ जवाब। कुछ इफ एंड बट नहीं है सर, इस तरह की घटनाओं के लिए कोई इफ एंड बट नहीं होता, कुछ नहीं सोचना, जो किया वैसा जवाब होना चाहिए। क्योंकि जाहिर तौर पर कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, फोटो जारी किए गए हैं, सरकार जो आईबी सब लोग अपनी अपनी जगह पर अलर्ट है। अब बस एक कहते हैं ना रिवर्ट देने की बात है, क्या हो सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, घटना बेहद निंदनीय है, दुखद है, मृतात्माओं के साथ संवेदना है। लेकिन उसके बाद देखना ये पड़ेगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2016 में एक बार वादा करा था जड़ से खत्म हो जाएगा। मैं बार बार उस बात पे सोच रहा हूँ कि ऐसा कैसे हुआ। फिर 2016 में नोटबंदी होने के बाद आज 2025 में उसके बावजूद भी इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं आकार ले रही हैं, तो क्या हुआ उस वादे का? क्या है प्रॉब्लम? पता है कहाँ है प्रॉब्लम? मैं आपको बताता हूँ कहाँ है प्रॉब्लम। यहाँ है, मैं आपको एक छोटी सी चीज सुनाता हूँ। बीबी शर्मा जी, आप कुछ सुना रहे हैं सर, पर उसका ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, प्लीज ऐसे ही बता दीजिए। मैं मोदी जी का बयान है, समस्या सेना के साथ नहीं है। मैं आपको दोबारा सुना देता हूँ जी। सर थोड़ा सा आपका जो फोन है स्काइप के थोड़ा पास लाइए, या ऐसे ही बता दीजिए क्योंकि समय हो जाएगा और हम नहीं प्रॉपर सुन पा रहे। बस मैं ठीक है जी, मैं अभी दोबारा सुना देता हूँ। नहीं बीबी शर्मा जी, नहीं आ रही है आवाज, नहीं आ रही है सर, आप बता दीजिए। चाइनीज मोदी जी का बयान, चाइनीज फोन होगा। मोदी जी का बयान याद कर रहा हूं, जब उन्होंने कहा था समस्या सेना में नहीं है, समस्या दिल्ली में बैठी सरकार में है, समस्या दिल्ली में है। तो ये समस्या का हल क्यों नहीं निकला? 2016 से आज 2025 आ गई, आतंकवाद पे कड़े प्रहार का दावा करा गया था। आपने कहा पुलवामा के बाद ऐसा अटैक हुआ है, पुलवामा के बाद उसके बावजूद भी 1700 अटैक हो चुकी है अब तक। 2016 में नोटबंदी के बाद से 2025 तक छोटी बड़ी तमाम घटनाएं मिलाकर जम्मू कश्मीर में अटैक तो बहुत हो गए सर, अटैक तो बहुत सारे हुए हैं, कंटिन्यूअसली हुए, मैं मानती हूँ, लेकिन इस तरह की घटना हम वही मैं निंदा कर रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा, मैं कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा। मैंने ये बोला कि जब 2016 में देश से वादा करा गया था
कि हम इस नोटबंदी कर रहे हैं और नोटबंदी के अगेंस्ट हमारा जो है आतंकवाद को हम जड़ से खत्म कर देंगे, और उसके बावजूद भी 1700 घटनाएं आकार ले चुकी हैं। तो क्या हुआ वादा? कहां रह गई वो इच्छा शक्ति आतंकवाद को खत्म करने की? हवा हवाई वादे, हवा हवाई बातें। सेना को लगातार कमजोर करा जा रहा है, सेना का बजट में कटौती करी जा रही है, अग्निवीर के नाम पे भर्ती करी जा रही है, परमानेंट भर्ती नहीं करी जा रही। किस तरह से आप फिर मुकाबला करेंगे? इस तरह की घटनाएं तो फिर आकार ही लेती रहेंगी और आप इस पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे। कहां है आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति आतंकवाद को खत्म करने की? कहां है? नहीं कहीं नजर आ रही। हर जगह बस आपने सिर्फ अभी संवेदना प्रकट कर दी, संवेदना प्रकट कर दी, हम मृतात्माओं के साथ हैं, हम मृतकों के साथ हैं। और उसके बाद आप देखिए गृह मंत्री जी हमारे रेड कारपेट पे चल के जाके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ऐसे टाइम पे भी इवेंट मैनेजमेंट से नहीं चूक रहे। क्या है ये संवेदनाएं? खोखली संवेदनाएं। जिनके घर में मौतें हुई हैं उनसे जाके पूछिए, क्या उनके घर पे कोई रेड कारपेट बिछाया जाता है मृतात्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए? आज तक कहीं आपने देखा ऐसा? राखी जी, आपसे मैं थोड़ा सा सवाल पूछूंगा बस, क्या आज तक आपने कहीं ऐसा देखा कि मृतात्मा को संवेदना प्रकट करने जा रहा और उसने श्रद्धांजलि देने जा रहा हो, या आप भी कहीं गए होंगे जरूर कहीं ना कहीं और रेड कारपेट बिछा हुआ मिला हो आपको? क्या है ये इवेंट मैनेजमेंट के अलावा और क्या चीज है? और दूसरी चीज मुझे बार बार याद आती है कि देश में तनाव है, सरहदों पे तनाव है, पता करो क्या कहीं कोई चुनाव है? तो वही चीज आप ये फिर घूम फिर के वापस आ जाती है। एक तरफ वादा करा जाता है कि 31 मार्च 2026 तक देश को आतंकवाद मुक्त कर देंगे। आतंकवाद मुक्त करने के ढोल नहीं पीटे जाते, चुपचाप काम करा जाता है। आपने अक्सर एक चीज देखी होगी हिंदी फिल्मों में भी, पुलिस आती है, पीछे से सायरन बजाती हुई आती है और अपराधी अलर्ट हो जाते हैं और वो भाग जाते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे रिपीट करी गई है। वो तो खैर फिल्मी बातें हैं कि पहले से पहले आप उन्हें अलर्ट कर रहे हैं कि हम अपने साथ एक्शन करने को तैयार हैं, उससे पहले उन्होंने रिएक्शन करके दिखा दिया। ये सारी चीजें गोपनीय होती हैं, नहीं बताई जाती। कब क्या एक्शन लिया जाएगा, कब कहां छापा मारा जाएगा, कब कौन सा टेरर अटैक पे अटैक करा जाएगा, नहीं बताई जाती। लेकिन लगातार अपने आप को राजनीतिक लाभ लेने के लिए ढोल पीटे जाते हैं, जनता की भावनाओं को फायदा उठाया जाता है और जनता को मूर्ख बनाने की पूरी कोशिश करी जाती है। आज 27 मौतों के साथ आज ये लगातार ये बात उठ रही है, इससे पहले भी लगातार ये बात उठी है। हम संवेदना प्रकट करते हैं, पुलवामा हुआ 40 मरे, उसके बाद 2-4 2-4 2-4 3-4 2-4 3-4 लगातार मरते रहे। लेकिन क्या हुआ? क्या सबक सीखा हमने उनसे? धारा 370 हटाने के बाद भी यही बात कही गई थी कि अब घाटी में अमन चैन हो जाएगा, अब कश्मीर में अमन चैन हो जाएगा। धारा 370 भी हट गई, क्या हुआ? आज भी फिर भी वही घटनाएं वहीं की वहीं है, वहीं के वहीं आकार ले रही हैं। कहां में है? इच्छा शक्ति में कमी है, या आप करना नहीं चाहते, या बार बार इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? अगर आप चाहते हैं कि सेना मजबूत हो, करिए सेना डिप्लॉय, खोलिए भर्ती सेना की। 1 लाख पद आज जो है उस पर सिपाहियों के खाली पड़े हुए हैं, 80,000 से ज्यादा पद जो है अफसरों के खाली पड़े हुए हैं। क्यों नहीं आप उनकी भर्ती करते? क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ अग्निवीर भर्ती करके और आपने अपना बजट कटौती करनी है। एक तरफ आप कहते हैं देश की रक्षा से समझौता नहीं करेंगे और दूसरी तरफ रक्षा बजट में कटौती कर देते हैं। क्यों भाई? ऐसी दो रंगी चालें देश के साथ क्यों? आज लगातार इतना दुख है, सुबह से कल से जब से खबर मिली है लगातार इतना दुख है। 27 मासूम लोगों की जान गई है, 27 मासूम, कम नहीं होते। उनके घरों में जाके देखिए उनके घर में कैसे हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन अब फिर वही लफाजी होगी, फिर वही बातें होंगी, फिर इसके बाद अब इस घटना को राजनीतिक रूप दे दिया जाएगा और जो इसके ऊपर सवाल उठाएगा वो मोदी विरोधी हो जाएगा, देशद्रोही हो जाएगा, गद्दार कहलाया जाएगा। ठीक है पीबी शर्मा जी। मोहम्मद अली शाह जी सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मेरे को आवाज आ रही है आपकी। हाँ मोहम्मद अली शाह जी, बहुत एक सबसे पहले तो आप बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया इस पूरी घटना पर, क्योंकि आप एक रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे होगा, आज सबसे ज़्यादा ठीक है जो चीज़ें हुई हैं निशब्द है, कोई शब्द नहीं है सर इसके लिए बोलने के लिए, लेकिन हाँ जो देश में जो लोगों में उबाल है, जो विरोध है वो जायज़ भी है, इसमें कोई दो राह नहीं है। सीधे सीधे एक जवाब देने की ज़रूरत है, समय है, क्या होगा वो आने वाला वक्त देखेगा। लेकिन आज इन चीज़ों को भी मैं कड़ियों को थोड़ा सा देखती हूँ। पहलगाम कौन सी जगह है, अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, पीएम मोदी यहाँ नहीं थे, दौरा छोड़कर वापस आए, अमेरिका से उपराष्ट्रपति यहाँ हैं, इसके पहले अभी जो ब्रिज बना है जो एक कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत बड़ा इनॉग्रेशन होने वाला था 19 अप्रैल को, हालांकि किसी कारण से पोस्टपोन हुआ। तो मतलब कहते हैं कि कोई चीज़ें अच्छी हो रही हैं, क्या उसको तोड़ने की ये साजिश थी, पहले से प्लान था ये? जाहिर तौर पर एकदम से तो नहीं हुआ, और अब क्या? और क्योंकि मैं ये इसलिए पूछूंगी, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा बहुत अलर्ट रहते हैं हमारे यहाँ सब जब अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली होती है, लेकिन ये क्या उन्होंने, आतंकवादियों ने एक पहले से धमकी भरा एक संदेश पास किया है वहां इस घटना को अंजाम देकर? जी आपने बिल्कुल सटीक, एकदम दुरुस्त तरीके से आपने खुद, मैं बोल रहा हूं, मैं आपकी दाग देता हूं, आपने बहुत जबरदस्त
एनालिसिस दिया है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, ये जो घटना घटी बड़ी दुखद घटना है और मैं सबसे पहले शोक जताता हूं और दुख प्रकट करता हूं। ये बिल्कुल प्री प्लान था और टाइम को देखकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब गए सऊदी अरेबिया, अपने दौरे को बीच में छोड़ के आना पड़ा यहां पर उनको। हमारे यहाँ पे यूएस अमेरिका के सुपर पावर के वाइस प्रेसिडेंट आ रखे हैं जो कि जयपुर में थे, आमिर फोर्ट। ये हुआ पाकिस्तान में के जो 4 दिन पहले उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर इतना शर्मनाक, इतना घिनौना, इतना घटिया, इतना विपत्तिजनक बयान दिया हिंदू और मुसलमान के को लेकर, बहुत ही घटिया घिनौनी हरकत मैं कहूंगा। पाकिस्तान के अंदर देखिए अज्ञात व्यक्ति आते हैं, हमला कर जाते हैं। हमला और बहुत हो रहा है, पाकिस्तान से लेके कनाडा तक इनके ऊपर बहुत ही हमला हो रहा था। टाइमिंग देखिए आप, और इसका मकसद था केवल और केवल क्योंकि हिंदुस्तान की तरक्की देखी नहीं जा रही। जम्मू कश्मीर की जो डेवलपमेंट हो रही है, जैसे आपने बताया 19 अप्रैल को ब्रिज का उद्घाटन था, वो अलग खैर अलग बात है कि हो नहीं पाया किसी और वजह से, वो अलग बात है। तो इनसे जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट देखा नहीं जा रहा था, इनसे हजम नहीं हो रहा था। तो फूट डालने की कोशिश की गई हिंदुस्तान, हिंदू और मुसलमान में एक जहर डालने की कोशिश की गई, जहर घोलने की कोशिश की गई। लेकिन हिंदुस्तानियों में इतनी अकल है, वो मेरे को बहुत गर्व है, बहुत प्राउड फील होता है कि मैं हिंदुस्तानी हूं और मैं भी एक मुसलमान हूं, लेकिन मैं एक हिंदुस्तानी हूं जिससे पहले मैं मुसलमान हूं। और हमारे लिए हमेशा राष्ट्र पहले आता है, कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। इसमें कोई शक की बात नहीं होनी चाहिए किसी को भी, और कोई शक की बात है भी नहीं। अब जो इसमें आप देखिए फायदा किसका है, नुकसान किसका है? नुकसान है जो गरीब मुसलमान है वहां का, उसके लिए मुसीबत आ जाएगी, उसके लिए बहुत ही आफत आ जाएगी। फायदा है हमारे जो दुश्मन है, जो बाहर बैठे हुए हैं, बाहरी मुल्क में जो तमाशा देख रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह, अगर हम उनके प्रोपेगेंडा, उनके साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, उनके ट्रैप में आ गए तो हम उनकी इस घिनौनी हरकत को बढ़ावा देंगे, हम उनके नापाक मंसूबों, उनके नापाक इरादों को हम बढ़ावा देंगे, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कई लोग कहते हैं कि भाई टारगेटेड किलिंग ये वो, देखिए नाम पूछा गया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मजहब पूछा गया, रिपोर्ट के मुताबिक अगर माने तो उनके कपड़ों के को उतारा गया। तो ये एक जानबूझ के एक जहर घोलने की तरतीब थी, जो कि मैं बोलूंगा ये भी कि कामयाब नहीं हुई वो, क्योंकि सबको बच्चे को भी दिख रहा है कि क्या करने की कोशिश की गई है। ये था, देखिए 14 फरवरी 2019 में मैंने एक ओपन लेटर लिखा था जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट आउटफिट को, जो कि सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग हुआ और हर किसी पब्लिशिंग हाउस ने इसको पब्लिश किया। उसमें मैंने साफ लिखा था कि उग्रवाद का कोई धर्म नहीं होता। यहां पर तो धर्म पूछा गया तो क्या देखिए, और जो पहलगाम में जो लोकल्स हैं वो सर्वाइव करते हैं ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री पे। क्या वहां के लोकल्स अपने ही पांव पे कुल्हाड़ा मारेंगे? क्या वो ही अपनी इकोनॉमी डाउन करेंगे? क्या वो ही अपना नुकसान करवाएंगे? ये पाकिस्तान, जिनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो उनको मजे ले रहा है, उन्होंने कराया है ये हमारे में फूट डालने के लिए। और अभी सबसे बड़ी बात मेरे को ये अच्छी लगी कि जम्मू कश्मीर के मस्जिद में भी ऐलान हो रहा है कि इस निंदा हो रही है, ये जो घटना घटी है, और बोला गया है कि अगर शक पैदा हो रहा है किसी को भी तो आप फौरन बताइए, आप उग्रवादियों के खिलाफ फटाफट कार्रवाई करिए। लेकिन ये बात मैं मानता हूं, पाकिस्तान से आए हुए उग्रवादियों को लोकल सपोर्ट मिला होगा। लोकल सपोर्ट यानी कि ये नहीं कि पूरा गांव उनके साथ में है, एक परिवार, एक आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी इनके साथ में होंगे, और ये ही स्लीपर सेल है और ये ही असली गद्दार है। इनको ढूंढ निकालना पड़ेगा। मेरा ऐसा मानना है कि एनआईए की टीम वहां पर आज पहुंच गई, वो इन्वेस्टिगेट करेगी और वो मालूम करेगी, क्योंकि उनसे इनकी वजह से ही बिना लोकल सपोर्ट, कहीं पे तो रात को रुके होंगे ये, कहीं पे तो रोटियां खाई होंगी, गर्म रोटियां, कहीं पे तो बाथरूम इस्तेमाल किया होगा, कहीं पे तो नॉर्मल
बड़ी नॉबल। ये तो ऐसा तो हो ही सकता कि वो आसमान से उड़ते हुए आए और वो कर दिया ना, तो कहीं ना कहीं से तो इनको सपोर्ट मिला होगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे गांव से सपोर्ट मिला होगा, बिल्कुल ठीक मैं है, ये कह रहा हूँ जी। बिल्कुल मोहम्मद अली शाह जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। और ये चीज देखनी है गवर्नमेंट को, ये चीज NIA, जिस तरीके से तमाम चीजों पे मैंने कहा ना, अलर्ट अब सब हैं और सबकी नजरें हैं कि इसका जो एक रिवर्ट जाएगा ना, इसका जो एक बदला होगा वो बिल्कुल बहुत जल्दी से सामने आना चाहिए। क्योंकि मैं फिर उस चीज पर जोर दे रही हूं कि हमले बहुत हुए हैं, लेकिन पहलगाम में 6 साल बाद का ये जो अटैक था, ये बहुत ऐसा अटैक था जिसके लिए सब लोग निशब्द हो गए। आप सोचिए कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं। आपने एक मजहब की बात करी, यहाँ पर आपने भी कहा, सभी लोगों ने कहा आतंकवाद का धर्म नहीं होता। हम तो सर यही बोलते पढ़ते आ रहे हैं, आतंकवाद का धर्म नहीं होता। आज तो मुझे मजबूर होना पड़ा, जब मैं लिख रही थी इस पूरी रिपोर्ट को, तो मुझे लिखना पड़ा कि आज मुझे ऐसा महसूस हुआ कि क्या आतंकवाद का कोई धर्म होता है। टारगेट या मकसद किसी धर्म विशेष को टारगेट करने का नहीं था, लेकिन जो लोग थे वो कौन थे, जिन्होंने मारा वो किस तरीके से मारा। आपने पूछ के मारा, आपने कपड़े उतरवाए, आपने कलमा पढ़ने को कहा, आपने देखा ये हिंदू है ये मुसलमान नहीं है, आपने सिर में गोली मार दी। बहुत ही शर्मनाक था सर। आप सोचिए, यदि मुझे लगता है भारत की जो जनता है बहुत समझदार है और गंगा जमुनी तहजीब की यहाँ बात होती है, नहीं तो ये जो वाकया हुआ है इस पर यदि और ज़्यादा विरोध बढ़ेगा ना तो बहुत अच्छा संदेश नहीं जाएगा। वाकई में एक बड़ा नरसंहार फिर से देखने को ना मिले तो मुझे लगता है इसका रिवर्ट देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज समय की सीमा थी और बहुत ज़्यादा ऊपर ये चर्चा भी चली गई है। तो फिलहाल मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर देखिए, एक बड़ा सवाल है, इसका बदला पूरा देश चाहता है। जगह जगह विरोध है, जम्मू कश्मीर में विरोध है कि आखिरकार ये जो घटना हुई बहुत निंदनीय है। निशब्द हुआ है पूरा देश और जाहिर तौर पर अब सरकार, IB और सभी लोग अलर्ट हैं। अब ये आने वाले समय में देखना है कि कितनी जल्दी इसका बदला लिया जाएगा, क्योंकि ऐसे तो हाथ पर हाथ रख के बैठने से कुछ भी नहीं होगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।